चलो आ जाओ। आज हम लोग को पढ़ना है बेटा स्लैब के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? स्लैब। आइए, नया चीज है, समझेंगे। हेडिंग डालेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब। मतलब स्लैब से अपवर्तन। ठीक है, स्लैब से अपवर्तन में आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं शिफ्ट कैलकुलेशन ऑफ शिफ्ट थ्रू स्लैब। मतलब स्लैब से शिफ्ट या उसको विस्थापन भी बोला जा सकता है। कहता है क्या कि साहब स्लैब से शिफ्ट क्या होता है, ये समझेंगे बेटा थोड़ा सा। यहां से देखो, यहां देखो तो बेटा, जैसे ये आपकी एक स्लैब है। क्या है बेटा? स्लैब। इस स्लैब एक मटेरियल से मिलकर बना होगा। इस मटेरियल का अपना कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ ना कुछ इसका अपवर्तनांक होगा ना बेटा। अब इस स्लैब को अगर इस लेटर के सामने रख रहे हैं, देखो क्या लेटर अपने जगह से उठा हुआ नजर आ रहा है? दिखाई दिया सब लोग को? नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है, हम जितना कर दिए उतना कर दिए। अरे लेना खूब तो लौकत है ना? नहीं लोग ले जाते खाने। देख लो, अपना अपना कॉपी पे रख के हैंगा, कॉपी पे रख के देखे लेटर वो ऊपर किए उठल नजर आएगा। ठीक है, हो गया। चलिए आइए इधर देखेंगे बेटा। चलो अभी इधर देखो बेटा, कहता है क्या कि स्लैब से विस्थापन क्या होता है। तो सुनना है मेरी बात को इधर। कहता है क्या, मान लो बेटा ये तुम्हारी एक स्लैब है ना, और यही स्लैब है, और इस स्लैब ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, और इस स्लैब का अपना क्या है बेटा? कुछ ना कुछ थिकनेस होगा, मोटाई होगा बेटा। तो ये इसकी थिकनेस हो गई, ये टी हमारी, ये हमारा पूरा टी कहलाएगा। और टी को हम लोग क्या बोलेंगे? थिकनेस। थिकनेस का मतलब क्या होगा बेटा? मोटाई। अब कह रहे हैं क्या, इधर सुनना। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, कि एक वस्तु है यहां पर, है ना, और यहां पर आप आंख लगाए बैठे हुए हैं। ठीक है, ये आप आई हो गया, मतलब ये ऑब्जर्वर हो गया। क्या हो बेटा? ऑब्जर्वर। OBSERVER, जिसको आप हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रेक्षक। बोर्ड्स में आता है 1 नंबर में। ये हमारा क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? वस्तु। कहते हैं क्या कि जब ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या अपने जगह पर दिखाई देगी? तो नहीं। क्या ये अपने जगह से कुछ उठा हुआ नजर आती है? तो ये ऑब्जेक्ट यहां ना दिखाई देकर ये ऑब्जेक्ट कहीं इधर दिखाई देता है ना।
तो ऐसा ये मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा शिफ्ट कर जाता है। तो ये जो शिफ्टनेस आती है किसके कारण, कोई पूछे काहे शिफ्ट कर जाता है, तो कहिएगा कि सर ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ना होके हमको इधर कहीं दिखाई देती है, थोड़ा सा शिफ्ट होते हुए नजर आती है। अब है क्या कि ऐसा क्यों होता है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं, रे डायग्राम से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। कहता है क्या कि मान लीजिए साहब इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, ऑब्जेक्ट का क्या बनाना है, इमेज। कहने कोई एक लगे अपने को लगी ए थी करे। हाँ चले यहां ध्यान से देखना बेटा, बाबू यहां ध्यान से देखो, यहां ध्यान से देखो। मान लो ये लाइट ऐसे आपकी ट्रेवल करी गई, अब यहां पे तो मीडियम एक था, अरे यार हाई स्लैब है तो स्लैब के चारों ओर का माध्यम हवा ना है। अब क्या हो कि लाइट एक माध्यम से जा रही थी, अब जैसी लाइट एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएगी, बोल है ना, तो बोल यहां पर बेंड होगी कि नहीं होगी, होगी। तो उसके लिए तुम क्या करो कि साहब, हाँ वेरी गुड, क्या बना लेंगे, यहां पर एक नॉर्मल बना लेंगे, अभिलंब बना लेंगे। अब यहां समझना बेटा, अब जब लाइट ई मीडियम कौन सा है, कुछ नहीं था, हवा मानेंगे, ये वाला कौन सा है, डेंसर, सघन माध्यम मानेंगे। तो जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है, मतलब विरल से सघन में जाती है, तो क्या अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो मुड़ने का भी कंडीशन है कि अगर यह मीडियम ना होती तो क्या ये लाइट ऐसे सीधे गई होती है बेटा। लेकिन अब मीडियम में आने के कारण क्या ये लाइट थोड़ा सा नॉर्मल की ओर बेंड होगी, तो जा रही थी ऐसे तो नॉर्मल की ओर हैंगा बेंड होगी, क्या ऐसे बेंड होगी बेटा, तो ये नॉर्मल की ओर ऐसे थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। ठीक है बेटा, दिखाई दे रहा है आपको। चलिए, अगर ये मीडियम लाइट सीधे गई, लेकिन मीडियम काइंड लाइट बेंड हो गई, अब ये बेंड हो रही है, अगर यहां पर आंख लगाओगे तो सोचो कि ये लाइट कहां से लग रहा है आते हुए, ये लाइट ऐसा नहीं लग रहा कि इधर से कहीं आते हुए नजर आए होगे, बोल। पहले सरफेस से अगर रिफ्रैक्शन लगाओगे ना बेटा, मान लो कि यहां पर मिल गई, मान लो यहां पर मिल गई, तो पहले सरफेस से जब रिफ्रैक्शन लगेगा, यहां पर दो बार रिफ्रैक्शन होना है भाई, दो बार अपवर्तन होना है, काहे, एक बार घुसते समय रिफ्रैक्शन होगा, एक बार निकलते समय भी रिफ्रैक्शन होगा। जब घुसी तो इस कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनने लगा, यहां पर। तो मान लो कि एक इमेज यहां पर बना I1 बना बेटा, अब ये लाइट फिर यहां से चलने लगी, तो एक ही माध्यम में जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसी अब यहां पर पहुंची तो क्या फिर माध्यम बदलने वाली है बेटा, और जब मीडियम चेंज होगा तो क्या फिर से रिफ्रैक्शन हो जाएगा हमारा। तो अब लाइट यहां पर जब पहुंची तो फिर से देखेंगे सर कितने एंगल से आ रही है, तो आने के लिए क्या फिर अभिलंब बनाना पड़ेगा, तो एक नॉर्मल हम यहां पर फिर से बना लेंगे, बना लिया। अब ये जो लाइट आ रही है, अगर यह मीडियम ना होती, अगर ये मीडियम ना होता, सिंपल यही मीडियम होता, तो क्या ये लाइट सीधे गई होती, ऐसी ना गई होती बेटा। लेकिन अब देखो तो लाइट कहां से कहां गुजर रही है, इस सरफेस से रिफ्रैक्शन देखोगे तो लाइट डेंसर से रेयरर, सघन माध्यम से विरल में, और जब डेंसर से रेयरर में जाती है क्या नॉर्मल से दूर भाग जाएगी बेटा। तो जब नॉर्मल से दूर भागेगी तो क्या ये लाइट ऐसे चली जाएगी बेटा, ना जाएगी, बोल हाँ या ना। और यही लाइट ना हमारी आंखों पर जा रही होगी, क्योंकि सब रे पैरेक्सियल होता है, और यही लाइट हमारी आंखों पे जाएगी। तो हमारी आंखों पे ये लाइट कैसे जा रही है, ऐसे। तो सोचो कि इसको पीछे खींचोगे तो इमेज कहां पर बनते हुए नजर आएगा तुमको,
बोलो, क्या यहां पर इमेज को बनते हुए नजर आएगा? और यही न रे हमारी आंखों पर जाएगी बेटा। तो ऐसे जब आंख लगाओगे तो इमेज हमको कहां नजर आएगा? यहां पर। और ये हमारा क्या हो गया बेटा? फाइनल इमेज। ये हमारा क्या होगा? क्योंकि फाइनली ये रे हमारी आंखों पर जा रही है। बोल हाँ, नहीं आया, पक्का, कोई दिक्कत? तो पहला सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो इमेज यहां पर बनेगा, और जब इस सरफेस से रिफ्रैक्शन, यही फाइनल सरफेस से रिफ्रैक्शन जब होगा तो फाइनल इमेज कहां बनेगा? यहां पर। और इसी कारण से क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट जो पहले यहां था, अब वो ऑब्जेक्ट हमको कहां दिखाई देगा? थोड़ा सा शिफ्ट होके दिखाई देगा, थोड़ा सा विस्थापित हो जाएगा। पक्का समझ में आ गया? अब इस शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम आपको इसका फॉर्मूला खाली अब बता दे रहे हैं, ठीक है? सुनिएगा। ये देखो, तो शिफ्ट का जो फॉर्मूला आता है, जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा? विस्थापन। ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट किया, सुनेंगे। तो शिफ्ट कितना किया? यही एस किया बेटा। और इस एस का मान होता है, सुनना, एस बराबर टी इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब। आइए हम एक एक चीजों के बारे में यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहां पर एस है, एस का मतलब शिफ्ट हो गया। इस स्लैब कितना शिफ्ट करेगा तो वो एस से दिखाएंगे, पक्का। टी क्या है? तो टी इस स्लैब की क्या है बेटा? थिकनेस, मोटाई है। मतलब जो शिफ्ट होगा इस स्लैब के मोटाई पर भी क्या करेगा बेटा? निर्भर करेगा। ये सब समझिए बेटा, एक एक नंबर में पूछा जा सकता है कि क्या जो इमेज शिफ्ट करती है, क्या वो स्लैब की थिकनेस, क्या स्लैब की मोटाई पर निर्भर करती है? तो यस सर, निर्भर करेगी। तो ये हो गई हमारी टी, हमारा क्या हो गया बेटा? थिकनेस हो गया। अब एक टर्म आता है म्यू, SUR का मतलब हो गया म्यू सराउंडिंग, और म्यू एस, और म्यू का मतलब एन है। पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से दिखाते थे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी दिखा सकते हैं। कैसे दिखाते हैं? म्यू से भी। तो इसको म्यू से दिखा रहे हैं, अपवर्तनांक ही है वो आपका, क्या है बेटा? अपवर्तनांक है। अब म्यू एस का मतलब क्या होता है, तो सुनना, ये जो स्लैब है, इस स्लैब की अपनी मटेरियल होगी बेटा। तो इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या मान रहे हैं? म्यू एस। क्या मान रहे हैं? म्यू एस। और जो स्लैब है, इस स्लैब जो है, इस स्लैब के चारों ओर मीडियम कौन सा है? अभी हवा हो गया, तो इसी को बोलते हैं सराउंडिंग मीडियम। कौन सा मीडियम? सराउंडिंग, मतलब स्लैब के चारों ओर का माध्यम कौन सा है? तो इसको, इधर का जो मीडियम होगा वो म्यू सराउंडिंग, और यहां पर भी हो जाएगा म्यू सराउंडिंग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अभी सराउंडिंग में, इस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे सराउंडिंग में क्या है? हवा है। इस स्लैब को कहां रख सकते थे? पानी में रख सकते थे। तो पानी में रखेंगे तो सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? पानी। पानी का अपवर्तनांक कितना होगा? 4/3। बात समझ में आ गई? तो यहां पर टी समझ में आ गया, म्यू सराउंडिंग समझ में आ गया कि साहब जो स्लैब है, इस स्लैब के चारों ओर का माध्यम कौन सा है ना? तो उसका अपवर्तनांक रखा जाएगा यहां पर। और म्यू एस का मतलब इस स्लैब का अपना अपवर्तनांक कितना है, क्वेश्चन में सब दिया रहेगा। तो बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। शिफ्ट का फॉर्मूला हमारा ये मिल गया, है ना? अब एक चीज यहां पर ध्यान से इसको याद करके रखना है बेटा। एक बार सब लोग बोलेंगे बेटा, शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एस बराबर टी इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब। मुंह से बोल, एस बराबर टी इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बटा म्यू स्लैब। एस बराबर टी इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बटा म्यू स्लैब। याद हो गया? एस बराबर टी इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब। अब देखना, लेकिन बिहार बोर्ड में बेटा ये फॉर्मूला देखने को नहीं मिलता। बिहार बोर्ड में एक नंबर में क्वेश्चन आता है, वो डायरेक्ट पूछेगा कि स्लैब से, कोई भी स्लैब है, इस स्लैब कितना शिफ्ट मार सकता है, इस स्लैब कितना शिफ्ट मारेगा। उसके लिए थोड़ा सा देखना, बाद में उतारना, सुनना। कहता है SURROUNDING if surrounding medium is air, if surrounding medium is air, मतलब अगर इसके चारों ओर का माध्यम क्या हो? हवा ही हो। अरे है ना? तो बोल, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ स्लैब म्यू, और स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लिया जाए, स्लैब का म्यू मान लिया जाए, देन शिफ्ट विल बी, मतलब अगर स्लैब के चारों ओर का माध्यम हवा हो, क्या हो, हवा हो, क्या हो, हवा हो, और स्लैब का अपवर्तनांक क्या हो, म्यू हो, तो विस्थापन होगा। है ना, देख कहता है क्या कि अब हमारा सराउंडिंग मीडियम क्या हो गया बेटा, एयर हो गया, तो एयर के लिए बोल क्या हो जाएगा, नहीं आया, और स्लैब का अपवर्तनांक क्या मान लिया गया है, म्यू, क्या मान लिया गया है, म्यू एस का मतलब स्लैब का अपवर्तनांक, म्यू एस यू आर का मतलब सराउंडिंग का अपवर्तनांक, पक्का। तो इस कंडीशन में अब बताओ शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा, तो एस बराबर टी इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग, मतलब 1 बटा म्यू स्लैब म्यू, बोल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, नहीं आया। तो ये जो क्वेश्चन होगा ये एक नंबर में आपको बोर्ड्स में दिखाई देगा कि किसी भी स्लैब से शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो सराउंडिंग वाला नहीं लिखता है ना, ये हम लोग के लिए है, हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग को न्यूमेरिकल बनाना है, तो अब ये स्लैब पानी में भी हो सकता है, हवा में भी हो सकता है, तो जनरल फॉर्मूला हम लोग यही याद रखेंगे, है ना। इससे हम लोग एयर मान लेंगे तो एयर मान लेंगे तो हाई फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, वो याद रहेगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो आप शिफ्ट निकालेंगे स्लैब से तो फॉर्मूला यही याद रखेंगे, कितना होगा, एस बराबर टी इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बटा म्यू स्लैब, एस बराबर टी इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बटा म्यू स्लैब, मार जीरोक्स। बना लो डायग्राम तो समझ में आएगा, जल्दी जल्दी मारना बेटा, जल्दी करो। अरे तुम लिख लिए हो, रिवीजन हो जाता, इधर में तो ठीक है होता है। स्लैब क्रिटिकल एंगल पढ़ लिया ना, टू टॉपिक ज्यादा पीछे नहीं। हाँ। 2 से 3 दिन लगे, आज न्यूमेरिकल नहीं करा, ऑब्जेक्टिव हुआ तो खिंचा गया, बहुत राइटिंग बहुत बढ़िया, याद करेगा बहुत अच्छा, बड़ा बड़ा साफ साफ लिखते हो तो सबका तो दिख रहा ना, या है ना, ये सब बहुत अच्छा थी। आप लिखो एस बराबर, एस बराबर, लास्ट में पता चल क्या निकला था, एस बराबर आ गया। जल्दी कर बेटा। तो
नाइल है ना। टेस्ट शायद अभी कैंसिल कर रहे हो। संडे को टेस्ट होना था ना बेटा, संडे का टेस्ट आपको थोड़ा सा पोस्टपोन कर रहे हैं क्योंकि बहुत लोग पढ़ाई नहीं किए हैं, है ना, तो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा आप लोग को पूरा रिवीजन करवा दे रहे हैं। आज रिवीजन कराने के बाद आप लोग सभी लोग टेस्ट दें। ऐसे पहले बोले थे क्या कि जो पढ़े हैं सिर्फ वही टेस्ट देंगे और उनका नंबर कम आ जाएगा दे छील देंगे, यही ना बोले थे। हाँ तो अब करना क्या है कि थोड़ा सा रुक जाइए, है ना। मंडे से हमको लग रहा है कि बहुत लोग, जितना लोग होंगे तो बहुत लोग आ जाएगा मंडे तक, और उसके बाद सब लोग को बैकअप थोड़ा सा करवा के रिवीजन करवा के देन आफ्टर आपका टेस्ट ले लिया जाएगा, हो जाएगा। है? हाँ इस अभी टेस्ट और पोस्टपोन किए हुए हैं। संडे को टेस्ट लिया जाएगा, हाँ संडे टू संडे टेस्ट लिया जाएगा। अब नहीं आएगा तो क्या किया जा सकता है बेटा, है ना। सैटरडे ना संडे को, जानते रहे बाबू, जानते का है हम संडे को कभी क्लास नहीं कराते हैं, लेकिन इतना ना ज्यादा छुट्टी रहा है। अभी समझिए कि मार्च कंप्लीट हो रहा है ना बेटा, तो मार्च कंप्लीट हो रहा है तो ऑप्टिक्स आपका निकल जाना चाहिए, है ना। ये ऑप्टिक्स आपका रे ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो रे ऑप्टिक्स अभी तक आपका हो जाना चाहिए, जिसमें इथी छोड़कर इंस्ट्रूमेंट छोड़कर अभी तक आपका लेंस हम लोग कंप्लीट कर लेना चाहिए था। लेकिन इतना ज्यादा छुट्टी हो गया, छुट्टी के कारण सब हम लोग यहीं पर लटके पड़े अभी। लेकिन अब जल्दी जल्दी खींचा जाएगा सिलेबस, थोड़ा सा आप लोग रिवाइज करके रखेंगे चीजों को, तो ये पुराना चीज बताने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। बस समझ में आ रही है, तो रिवाइज करके रखें तो हो जाएगा। आओ काहे नहीं आया जी, हो गया। जल्दी करो बेटे, जल्दी करना है। दो ढाई लेक्चर सुबह वाले पैसे हम लोग पीछे हैं, दो ढाई लेक्चर रिफ्रैक्शन है उसका TIR, यही नहीं दो टॉपिक है, मतलब स्लैब स्लैब के बाद TIR, ज्यादा पीछे नहीं है क्या। जो छोटा है वीडियो से पूरा कंप्लीट कर लीजिए बेटा, और जो दिक्कत है शाम में 6 बजे से आके अपना कंप्लीट कर लो, हो गया ना बेटा, बहुत बढ़िया। बंद कर पंखा, होने से बंद कर दो पंखा बेटा। और टीवी को स्विच ऑफ बंद कर दो बेटा। है AC लागी, पैसा जमा कर सर। हाँ न तो एक में AC के लिए फोड़वा दिल बनी होते, हाँ अगले साल लग जाए। हमने सबसे पहले मोटरसाइकिल के वो पहले AC ले जा बाहर बाहर में भाई, तो कार से आदमी कितना चलेला, तो कार वहीं का रहिल रहला। का हो, हैं? हाँ एमे व्यवस्था नहीं के साहब, हाँ तो बड़ा दिक्कत हुई तो। अरे हो गया, ए स्टैंड फैन घर करे, घर से लिया नहीं बाबू, ये थोड़े। हाँ तो ऑफिस में लग गई बा। अरे हो जाए, तुम लोग शाम का पैसा काय टेंशन ले रहे, चलो आ गया। हमने खिड़की बंद करके धैले बड़ा सा हवा में ना रह जाए, खिड़की खोल के रखो सब। हाँ ना बदबू नहीं आएगा। ए हो गया क्या, चल न्यूमेरिकल देख ले जल्दी फटाफट देख।
जल्दी कर। अच्छा आगे कर, जल्दी। हाँ हाँ तो बंद कर, कहीं बंद हो जाइए तब। अरे पंखा बंद करना, बेहुदा होगा, तुरंत बंद हो जाएगा। अच्छा पैसा तो एडमिशन करा लेस बाबू, है ना। पैसा देते को बैठे लाते पंखा कम से कम सर्कुलेट रही। हाँ जगह जगह पैसा पकाए वो एडमिशन करा लो। आज सोमवार से बेटा बिना एडमिशन का घुसने देने इतना जान जाइए। हाँ मंडे से। हाँ अभी आपको छोड़े सब लोग बोले हैं। म, हाँ मंडे से अभी आपको टाइम है, मंडे से विद्यार्थी बिना एडमिशन का नहीं पढ़ाएंगे। मंडे से नहीं पढ़ाए, पैसा लेकर ये तो पढ़ाए। हाँ ये सब पैसा कहाँ नहीं जमा कर रहे हैं। हाँ वो नहीं जमा कर लिया। हाँ तो हम सोमवार के बाद बाबू देख लिए, सोमवार के बाद आवे ना दे कोई हो, सोमवार से ना आवे दे, जल्दी करो। बिहार बोर्ड में आपको फॉर्मूला ऐसा दिखाई देगा, एस बराबर टी इंटू 1-1/म्यू, ठीक है। चलो जल्दी करना। रूमो पे क्या रहते है बस। हाँ फैन चलता था, हम फैन लगवाए तो नहीं। हो गया, ए हो गया। चल क्वेश्चन कर, क्वेश्चन कर। आ जाते बेटा क्वेश्चन करो, लिखो। अस नहीं हुआ था क्या, हो गया था, लिख क्वेश्चन लिख। अ स्लैब ऑफ thickness, a slab of thickness 20 centimeter a slab of thickness 20 centimeter have refractive index 2, then find the shift through slab, then find the shift through slab। 20 सेंटीमीटर, चला लो पंखा। 20 सेंटीमीटर मोटाई का लाइट नहीं आई, लाइट आ गई। 20 सेंटीमीटर मोटाई का मोटाई के स्लैब का अपवर्तनांक 2 है, तो इससे शिफ्ट का मतलब विस्थापन ज्ञात करें। आगे बेटे सब लोग का तय क्या है कि बेटे ध्यान से देखने वाली बात क्या है, सुनना कि यहां पर खाली स्लैब का अपवर्तनांक दिया हुआ है और सराउंडिंग के बारे में कोई बात कहा गया है नहीं। तो सराउंडिंग के बारे में कोई बात नहीं किया गया है, तो मतलब हम सराउंडिंग मीडियम क्या मानेंगे, एयर। क्या मानेंगे बेटा,
सराउंडिंग मीडियम हवा माना जाएगा। तो आइए तो लिखा जाएगा, बोलो, बन जाएगा सब लोग से, बन गया पक्का। चल म्यू म्यू एस का मान बोल कितना होगा? म्यू एस का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब। तो स्लैब का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? स्लैब का अपवर्तनांक कितना दिया है? 2। तो म्यू एस का मान कितना हो जाएगा? समझ में आ गया? चलो टी कितना, थिकनेस कितना है, मोटाई 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया बेटा तुमको? नहीं आया? कहता है क्या कि एक 20 सेंटीमीटर मोटाई का स्लैब है, मतलब उसकी मोटाई, टी का मान कितना दिया है? इसका मतलब टी का मतलब थिकनेस, थिकनेस मतलब मोटाई। तो मोटाई कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। और उस स्लैब का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? 2। तो म्यू एस का मतलब स्लैब का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? 2, है ना? तो टी का मान कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। ये सब 1 नंबर में आता है बिहार बोर्ड में। अगर नहीं आ रहा है तो मतलब समझिए कि साहब हम बकलोल हो गए, हमसे क्वेश्चंस नहीं बनेगा बिहार बोर्ड, हम लोग बिहार बोर्ड पास नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये कोनो जेई का क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, ये सब बिहार बोर्ड का क्वेश्चन करा रहे हैं। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आएगा, न्यूमेरिकल साफ भागना चालू कर दोगे तो घबरा जाएगा, है ना? इसलिए अब कह रहे हैं शिफ्ट का फॉर्मूला, क्लास बोलेगा एस बराबर टी इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बटा म्यू स्लैब। अब है ना, देख यहां पर तो सराउंडिंग के बारे में नहीं बात किया गया है, तो अगर कुछ नहीं कहेगा तो हम मानेंगे म्यू सराउंडिंग, क्या मान लेंगे तब? एयर, हवा मानेंगे। क्या मानेंगे? जब कोई माध्यम ना दिया हो तो सराउंडिंग में क्या मानते हैं? एयर। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। बस टी का मान हो गया 20 इंटू 1 माइनस 1 बटा 2। तो एक में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा? हो जाएगा, कितना जाएगा? 10 सेंटीमीटर शिफ्ट करेगा। यही अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? जल्दी करो, बन गया था? समझ में आया? हो गया बेटा? हो गया सभी लोग का? चल है ना? थोड़ा बेटा घर पे भी जाके प्रयास करेंगे। आप लोग को वीडियो भेजे थे, कर रहे हैं आप लोग? नहीं किए हैं तो ना करो तो केगा समझ में आई मर्दे, है ना? जब तक शुरुआत से नहीं पढ़ेंगे ना बेटा तो बीच में दिक्कत होगा, तो शुरुआत से पढ़िएगा तब समझ में आएगा। एक एक लेक्चर खाली कंप्लीट, एक लेक्चर करो ना, खाली एक लेक्चर कंप्लीट करो एक दिन में, उतने से काम हो जाए। अब देखो आगे बढ़े। देख इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता था बाबू, यहां ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन सेम है, लेकिन पूछने का तरीका क्या होगा बेटा? थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सुनना बाबू, लड़की लोग बड़ा कब पढ़ रही हो तुम लोग यार। देखो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर। और यही वो स्लैब था जिसकी थिकनेस कितनी दी गई थी? 20 सेंटीमीटर। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया था? 2। और कह रहे हैं क्या कि यहां से यहां तक की ऑब्जर्वर की दूरी मान लो कि 30 सेंटीमीटर है ना? कितनी दूरी? तो सोचो कि एक्चुअल में ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट मतलब प्रेक्षक से वस्तु कितनी दूरी पर है? तो 30, 20, 50 और 20, 70। तो क्या ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट 70 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जब लाइट इधर से चलेगा तो कुछ ना कुछ शिफ्ट मारेगा। तो समझना, क्वेश्चन आपसे कहा कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, ऐसे भी पूछा जा सकता है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन
इमेज फ्रॉम ऑब्जर्वर, मतलब प्रेक्षक से प्रतिबिंब की दूरी क्या करें, ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन आपको कह देगा। ठीक है बेटा, तो सोचो, इधर देखो बेटा, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाले हैं, सुनिएगा। इसमें कहता है क्या कि ऑब्जर्वर मतलब प्रेक्षक जब इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर दिखाई देगा या ऑब्जेक्ट का इमेज कितनी दूरी पर दिखाई देगा, वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका मतलब सोचो कि जब ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को कैसे देखेगा, कि इधर से लाइट आ रही होगी, उसका एक बार रिफ्रैक्शन यहां से हुआ होगा, एक बार अपवर्तन यहां से हुआ होगा, उसका फाइनली ये ऑब्जेक्ट यहां बना के कुछ शिफ्ट कर गया होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि सर इस स्लैब से शिफ्ट होगा कितना। तो हम पहले शिफ्ट का फॉर्मूला निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? शिफ्ट का फॉर्मूला याद है? बोलेंगे क्लास, एस बराबर टी इंटू 1 माइनस म्यू बटा म्यू स्लैब, यही ना पढ़े थे। चलो यहां पर टी का मान थिकनेस कितना दिया हुआ है 20 इंटू 1, क्वेश्चन वही है, सराउंडिंग का मान कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे एयर, कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे एयर मानेंगे, हवा। तो 1 बटा स्लैब का अपवर्तनांक कितना है 2, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ध्यान से देखना, अब ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर शिफ्ट कर जाएगा, लेकिन अब मैटर यहां पर ये खूब ध्यान सुनना, कल होके इट में भी दिक्कत हो जाए, आज पढ़ रहे हैं तो समझ में आ जाएगा, कल होके फिर प्रॉब्लम हो जाएगा कि ये शिफ्ट इधर की ओर होगा 10 सेंटीमीटर या इधर की ओर होगा 10 सेंटीमीटर। एक सेकंड, क्या मैटर फंसा कि नहीं फंसा? मैटर फंसा कि ऑब्जेक्ट हमको शिफ्ट करेगा, इधर की ओर शिफ्ट करेगा या इधर की ओर शिफ्ट करेगा। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि हमेशा शिफ्ट जब होगा वो हमेशा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इंसिडेंट रे की दिशा का मतलब आपतित किरण की दिशा में शिफ्ट होगा। तो अगर ऑब्जर्वर यहां पर इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो ऑब्जेक्ट से ना लाइट आ रही होगी, तो ऑब्जेक्ट से लाइट कैसे जाएगी? ऐसे ऐसे जा रही होगी बेटा, बोल है ना, ऐसी दिशा में ना जा रही होगी। इसका मतलब जो शिफ्ट भी होगा बेटा, जो शिफ्ट भी होगा वो इंसिडेंट रे की दिशा में, आपतित किरण की दिशा ये से हो रही है, इसलिए शिफ्ट भी हमारा क्या होगा इधर की ओर होगा। इसलिए पहले आप यहां पर ये न्यूमेरिकल बनाने से पहले ये जो फॉर्मूला लिखे है ना, तो यहां पर खाली एक स्टार देके लिख लीजिएगा, शिफ्ट हमेशा इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण, आपतित किरण की दिशा में होता है। शिफ्ट हमेशा किधर होगा बेटा? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, आपतित किरण की दिशा में, है ना। यहां पर भी लाइट ऐसे आ रही है तो शिफ्ट इधर ही होगा, उधर नहीं जाएगा। शिफ्ट हमेशा आपतित किरण की दिशा में होता है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। आज छुट्टी टाइम पर 8 बजे वाले बैच के बच्चे और बच्चियां, लड़कियां लड़की सब लोग रुक जाएंगे थोड़ा सा, ये लोग को चले दीजिएगा, आप लोग 8 बजे वाले थोड़ा रुकिएगा 2 मिनट। हो गया बेटा? चलिए आगे बढ़ा जाए। लिख लिए सभी लोग, शिफ्ट किधर होगा? आपतित किरण की दिशा में। ऑब्जर्वर इधर है, ऑब्जेक्ट उधर है, तो ऑब्जेक्ट से ना लाइट आएगी, बस काम खत्म। तब बोल, इसमें शिफ्ट इधर ही करेगा। और कितना शिफ्ट किया, शिफ्ट का मान निकाल लिए। अब तुम खुद बोलो कि ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर दिखाई देगा? डिस्टेंस ऑफ इमेज, कहां से? फ्रॉम ऑब्जर्वर।
मतलब प्रेक्षक से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी। बोल कितना जाएगा? तो हाई 10 है, पूरा 20 नहीं बेटा, हाई 10 है तो हाई दूरिया यहां से ना वो दूरिया देखेंगे, हाई 10 फिर 20 फिर 30, तो 10 प्लस 20 प्लस 30। नहीं समझ में आया? देख अब इमेज वो यहां ना है बेटा, तो ऑब्जर्वर से इमेज की दूरी कितनी हो गई? तो यहां से यहां तक 10, हाई वाला 20, 20 10 30, 10 20 30 और 30 60। समझ में आ गया? तो बस क्वेश्चन वही था जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग कर रहे हैं ना बेटा। रे बेहुदा, हाई जो पिछले वाला क्वेश्चन में कर रहे हैं ना, तो या तो तुमसे शिफ्ट पूछा जा सकता है, अरे है ना तो बोल, नहीं तो पूछेगा कि ऑब्जर्वर को इमेज कितनी दूरी पर दिखाई देगा। तो इसमें भी शिफ्टें निकालना है। क्या निकालना है बेटा? शिफ्टें निकालना है। जल्दी करो। हाँ बस अभी एगो स्लैब दिया हुआ है, कल होके 2 गो स्लैब 3 गो स्लैब दे देगा बेटा, तब कैसे शिफ्ट निकालेंगे? समझ में आया? कोई दिक्कत? हो गया बेटा? हो गए सब लोग के? हो गया बेटा? देखिए बाबू सुनना, क्वेश्चन क्या कहेगा ऐसे भी दे सकता आपको, एंड देख मल्टीपल स्लैब लगा देगा, मतलब एक से ज्यादा स्लैब, एगो स्लैब, 2 गो स्लैब, 3 गो स्लैब, ऐसे लगा दिया। यहां पर कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट, खूब ध्यान से लिखना, ये ऑब्जेक्ट यहां से इस स्लैब से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इस स्लैब की थिकनेस 20 सेंटीमीटर मान लो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक मान लो 2, इस स्लैब का मोटाई मान लो 30 सेंटीमीटर,
और इसका अपवर्तनांक मान लो 3 और इस स्लैब का 10, 15 और इसका अपवर्तनांक मान लीजिए 1.5। अब ये देखो, इस स्लैब के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, इस स्लैब के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर और यहां से ऑब्जर्वर है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, अब फिर से क्वेश्चन वही है कि अगर ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो कितनी दूरी पर दिखाई देगा, तो क्या करेंगे? तो अब देख, पहले एक स्लैब था, शिफ्ट कौन मारता है? स्लैब है ना मारता है रे। तो इसके द्वारा शिफ्ट निकालेंगे, फिर इसके द्वारा भी शिफ्ट निकाला जाएगा और फिर इसके द्वारा भी शिफ्ट निकाला जाएगा। कोई दिक्कत? एक चीज का ध्यान रखना है, एक चीज का ध्यान रखना है, खूब ध्यान से सुनना, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपके नीट में भी दिया हुआ है ना? उसमें और इसमें अंतर है। यहां पर क्या है कि देखो, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? कुछ नहीं कहा गया था, हवा में। बोलना, ऑब्जर्वर कहां रखा गया है? हवा में। तो जो तुम फॉर्मूला लगाते हो शिफ्ट का, S बराबर T इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बटा म्यू स्लैब, यह फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों सेम मीडियम में हो, एक ही माध्यम में हो। नहीं आया? दोनों सेम माध्यम में होंगे, लेकिन अगर इनका माध्यम अलग हो जाए, इसका माध्यम अलग हो जाए, मतलब यहां पर ही अलग माध्यम रख दिया गया, अरे है ना तो बोल, और ये अलग माध्यम में हो जाएंगे, अलग मीडियम में हो जाएंगे, तब हम S बराबर T इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब नहीं निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? तो यहां पर देखो, तो अभी लिखवा भी देंगे, कॉन्सेप्ट ज्ञान में देके लिखवा देंगे, लेकिन अभी न्यूमेरिकल बनाएंगे। देखो तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर क्या दोनों सेम मीडियम में है? तो सेम मीडियम है तो फॉर्मूला हमारा S बराबर T इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं साहब। एक सेकंड रुकना जरा, हमको 2 क्वेश्चन बनवाना पड़ता है। अब 2 क्वेश्चन को ऐसे बना दिए, हाई एगो स्लैब अलग हो गया है, चाहे इसको भी सटा सकते हैं, कोनो दिक्कत? हाई दोनों स्लैब हमारा क्या हो गया बेटा? सटा हुआ है। रहना दे बोल, नहीं आया? ये दोनों स्लैब क्या हुआ है? सटा हुआ है। अब क्या करना है? क्वेश्चन कहा समझ में आया? कौन समझ में आया? क्वेश्चन अब क्या कह रहे हैं कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जर्वर, मतलब प्रेक्षक से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर। तुमने से बन जाएगा। क्या करना है ना, सुन तो क्या करोगे? सबसे पहले इस स्लैब से शिफ्ट निकालो। बाबू इधर देख, तो बाबू रे इधर देख, इस स्लैब से शिफ्ट मानना S1। क्या मानना है? ये एक अलग स्लैब है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक अलग है, इसका अपवर्तनांक अलग है, 2 अलग अलग हो गया। इसमें शिफ्ट क्या मानना? S2। और इसका शिफ्ट क्या मानना? तो आप अलग अलग सब शिफ्ट निकालेंगे, S1 का मान निकालो, S2 का मान निकालो, S3 का मान निकालने के बाद सबको क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। समझ में आया? चलो निकालो S1 का मान, S2 का मान, S3 का मान। S1 का तो वही 10 आ जाएगा। करके देखो ना, करके देखो ना, जल्दी जल्दी करो। तुम कल काहे नहीं आई थी? हाँ, हाथ में घड़ी पहन, तो गिफ्ट कर देने तो ए तोर ले पैसा कमी बा। हाँ देख ले, तो वो गिफ्ट को देगो। आदर की अक्का लेते ये गो। कहाँ टाइम अभी 6:58 होता, 5:58।
बस ये अंतिम अब छोड़ता नहीं हो गई। दृष्टि जानने की दृष्टि है। ए तो आएंगे मजाक करता नहीं बेटा, तो नाम जानते हैं रे। S1 का मान निकल गया। चलो S2 का मान निकालो। S2 का मान निकालने में प्रॉब्लम आएगा। S2 निकालिए 20। इधर रुकना बेटा, सुनना, रुकिए। अगर S2 तक निकाल ली है तो S2 निकालने के बाद रुकेंगे, हम देखेंगे बेटा। सबसे पहले सर ने क्या कहा कि अगर स्लैब है, सुन, ओए मुड़ी उठाओ, हेलो, चलो सुन इधर। कोई मास्टर शिफ्ट कौन मारेगा? तो शिफ्ट तो स्लैब है ना मारता है यार। स्लैब से रिफ्रैक्शन के कारण स्लैब और शिफ्ट मार देता है। तो हमको है कि हर एक स्लैब से शिफ्ट निकाल लेना है। तो पहले स्लैब से शिफ्ट निकालेंगे। पहले स्लैब से शिफ्ट का फॉर्मूला S1, फॉर्मूला बोलना बे, T इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बटा म्यू स्लैब, पक्का। चलो पहले स्लैब का थिकनेस कितना दिया हुआ है? 20 इंटू 1 माइनस सराउंडिंग में क्या है? इधर भी हवा है, इधर भी हवा है। तो हवा का अपर्तनांक 1 और स्लैब का अपर्तनांक, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 10। अब इसको देखना जरा, S2 को ध्यान से देखना बेटा, गप ना मानना, इसीलिए इतना बढ़ाए नहीं तभी हम छोड़ दिए रहते। सुनना मेरी बात, खूब ध्यान से सुनना। S2 का शिफ्ट निकालोगे तो फॉर्मूला तुम क्या लिखोगे? T इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बटा म्यू स्लैब, यही नहीं लिखोगे बेटा? बोर्ड पर ध्यान दे, क्वेश्चन क्या आ रहा है। T का मान बोल कितना है? 30 सेंटीमीटर। बोलेंगे क्लास कितना? इंटू कर दिया गया 1 माइनस, बोल म्यू सराउंडिंग का मान। मैटर फंसा कि नहीं फंसा? इसीलिए क्वेश्चन दिए थे, इसलिए इसको सटा हटाए हुए थे तो सटा दिए कि आपको प्रॉब्लम समझ में आए। देखो इधर लेंगे तो इस स्लैब के लिए इधर लेंगे तो क्या मिलेगा हमको? हवा। क्या मिलेगा? लेकिन साहब इसके बगल में क्या है? 1.5। तो समझ में आया? नहीं आया। इधर इस स्लैब के इधर में क्या है? हवा है। लेकिन इस स्लैब के इधर में क्या है? 1.5 है। तो हवा का अपवर्तनांक तो 1 होता है और स्लैब का अपवर्तनांक कितना है? 1.5। अब यहां पर सराउंडिंग में 1 रखें या 1.5 रखें, बोल प्रॉब्लम आ गया? पक्का? तो देख अब यहीं पर ज्ञान की बात फिर से वो लिखवाएंगे कि असल में जो म्यू सराउंडिंग है वह म्यू सराउंडिंग किसका होता है? म्यू सराउंडिंग, तो म्यू सराउंडिंग वह मीडियम का, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। म्यू सराउंडिंग उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर प्रेजेंट हो। नहीं आया? ऑब्जेक्ट कहां है? एयर में। ऑब्जर्वर कहां है? तो हाई सब अगर सटा भी दिया जाता ना बेटा तब वो हमको कोनो दिक्कत वाली बात। म्यू सराउंडिंग यहां पर एयर होता है, यहां पर म्यू सराउंडिंग, पक्का समझ में आ गया? तो इसलिए यहां पर म्यू सराउंडिंग का मान क्या रखा जाएगा? 1 बटा म्यू स्लैब का मान कितना है? 3। तो 1 माइनस 30 गुने 3 एकम 3 में से 1 जाएगा तो बोल 2 बटा 3। 3 दहिया 30 कितना जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अब समझ में आ गया? अब निकाल, S3 निकाल और टोटल स्लैब जोड़ दो। आ गया आपका? अब निकाल, आ गया 5। चलो सब लोग बहुत बढ़िया।
समझ में आ गया? आंसर कितना आएगा? लेना 35 आएगा रे। ये तो शिफ्ट ना आया बेटा। हो गया? क्या होता है? तो कुल शिफ्ट निकालने के लिए सब जोड़ दिया जाएगा। तो देख कितना शिफ्ट मारा, 35। तो बोल एकड़ होने की एकड़ है न? है न? पक्का? कितना? 35। तो देख 20 है बा, हाई 20 40, मतलब 35 है न कहीं आई हुई। हाई हो गई टोटल शिफ्ट, एक मान हो गई 35 सेंटीमीटर। तो ऑब्जर्वर से ये इमेज कितनी दूरी पर दिखाई देगा? 10 प्लस 15 25, 25 30 55 5 60, हाई कितना हो गई 5 65 पलटी। इसलिए डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जर्वर, मतलब प्रेक्षक से वस्तु की प्रतिबिंब की डायरेक्ट लिख देता नहीं 65, ठीक बा। इधर नहीं होता क्या? पीछे वाला नहीं हुआ है? ठीक है, कल हम लोग जब पढ़ेंगे, चाहे हाइयो लिख ले बेटा, म्यू एस, म्यू एस उस मीडियम का मतलब माध्यम, म्यू एस उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर ठीक है, और S बराबर T इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब, यह फॉर्मूला तब लगाते हैं जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का मीडियम सेम हो। समझ में आ गया ना बेटा?
हो गया बेटा, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कल नए जोश नए सवेरे के साथ। तब तक धन्यवाद।